हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और हम कवर कर रहे हैं हमारी यूनिट एनिमल डाइवर्सिटी। तो आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में आपको बायोलॉजी में टोटल 21 यूनिट दिए। ये वो यूनिट है जो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। क्लास 9th की डाइवर्सिटी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 11th की डाइवर्सिटी यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे, जिनमें से 3 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। 4th चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, जिसके 2 पार्ट जिसमें हमने नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ा है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे अपने कॉर्डेट्स को। तो देखो, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफरेंस ही क्या होता है। जितने भी हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि वहाँ पर आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, आपको वहाँ पर गिल स्लिट्स देखने को मिल सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, सीलोम बुलाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनके पास एक पोस्ट एनाल टेल भी होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जब इससे पहले हमने अपने नॉन कॉर्डेट्स को कवर किया तो मोस्टली आपने देखा है सबके पास क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन जो हमारे एनालिडा थे उनके पास क्या था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनको हमने किस में डिवाइड किया, तो हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा, दूसरा कौन है, सिफेलोकॉर्डेटा, और थर्ड है हमारे वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर कौन आते हैं, ह्यूमंस भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। तो फाइलम कॉर्डेटा में हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो जो हमारा सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है उनको ही हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। ये दोनों के दोनों जो हमारे सब फाइला है यानी कि यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट, ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यूरोकॉर्डेटा को देखोगे ना, यहाँ पर क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो सिर्फ लार्वल टेड के अंदर प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ऐसा नहीं होता। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, हेड टू टेल का जो पूरा का पूरा रीजन है उस पूरे रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और पूरी लाइफ इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। अब जो हमारा यूरोकॉर्डेटा था उसके कुछ मेंबर आपको याद रखने हैं, एक है एस्कीडिया, सेल्फा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे सिफेलोकॉर्डेटा है उसके अंदर आपको याद रखना है एम्फियोक्सिस, जिसको हम लैंसलेट भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है लेकिन लार्वल के अंदर टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, हेड टू टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट रहती है और पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है इनके अंदर नोटोकॉर्ड। उसके बाद आता है हमारा थर्ड सब फाइलम जिसके अंदर हमें पढ़ना होता है वर्टिब्रेटा को। तो जो हमारा वर्टिब्रेटा है इसके जो मेंबर्स है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इनके अंदर है ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। ठीक है, और तो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। यानी कि जब है ना वर्टिब्रेटा एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं, तब उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलता है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जैसे ही ये लोग बड़े होने लग जाते हैं, अडल्ट होने लग जाते हैं, तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो सब कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। अब देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना कभी कभी एग्जाम में देके पूछा जाता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये देखो ये ट्रू कैसे है, देखो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो सब कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। आपने अभी देखा कि हमारा जो वर्टिब्रेटा है उसको हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, अपने कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कॉर्डेट्स है वो सब वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 सब फाइलम पढ़ाए जो थे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट पे आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर आपको मस्कुलर हार्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं, 4 चैम्बर भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, किडनी बुलाते हैं, जो इनकी ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिल सकते हैं, फिन्स देखने को मिल सकते हैं, लिम्ब्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम वर्टिब्रेटा को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा वर्टिब्रेटा है ना उसको हमने 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है, एक है अगैंथा और एक है
गैनाथोस्टोमेटा, ठीक है। तो अगेंथा हम उनको बुलाते हैं जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता और उसके अंदर हमारी एक ही क्लास आती है जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे दूसरे हैं गैनाथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, उसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है पाइसिस जिसके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे हैं टेट्रापोड्स जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पाइसिस के अंदर हमें दो क्लास पढ़नी है, एक है कॉन्ड्रोसाइट और एक है ऑस्टियोसाइट। और जो हमारे टेट्रापोडा है जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर हमें चार क्लासेस पढ़नी है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स, ठीक है। ये जो हमारा डिवीजन है वर्टिब्रेटा का, ये आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले हमें उस क्लास के बारे में पढ़ना है जिसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है, जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि साइक्लोस्टोमा को हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे साइक्लोस्टोमा है, ये सारे के सारे जो इस क्लास के मेंबर्स हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं, एक्टोपैरासाइट बुलाते हैं। तो देखो, मैं आपको बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ कि एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं। हमारे पैरासाइट है ना, एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। जो किसी के एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। जो किसी की बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। तो जो भी कोई ना कोई फिश होगी ना, उसके ऊपर ही ये एज अ एक्टोपैरासाइट रहते हैं। किसकी बात हो रही है, साइक्लोस्टोमेटा में, साइक्लोस्टोमेटा क्लास की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड बॉडी होती है। 6 से 15 आपको गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। और आपको पता है फिश के पास जो गिल्स होते हैं वो उसके किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे इस फैमिली के मेंबर है उनके पास एक सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हम इसको पढ़ ही किसी के अंदर रख रहे हैं, ऐसी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर ना तो आपको कोई स्केल्स देखने को मिलेंगे, ना ही पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है वो भी पूरा का पूरा किससे बना है, कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। इनका जो पूरा क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियम का मतलब क्या होता है, जो इनके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला बॉक्स है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। इनके अंदर जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस टाइप का है, क्लोज टाइप का, यानी कि ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मेरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, यानी कि बच्चे को पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए क्या कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं। और जैसे ही ये वहाँ पर अंडे दे देते हैं, बच्चे दे देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये मर जाते हैं। और इनका जो लार्वा है जो वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस करेगा, यानी कि अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में वो फिर से कहाँ लौट आता है, जो मेरीन वाटर है उसके अंदर लौट आते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या करते हैं, स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। फिशेस के अंदर जो स्पॉनिंग पीरियड है उसके लिए साइक्लोस्टोमेटा फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, वो फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। और उसके बाद लेकिन ये पूरी की पूरी लाइफ कहाँ बिताते हैं, मेरीन वाटर के अंदर बिताते हैं। अब देखो, यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कि पेट्रोमाइजोन जो है वो किससे बिलोंग करता है। तो पेट्रोमाइजोन जो है वो साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करता है। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यहीं से आया था, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी हैगफिश होती है वो भी किससे बिलोंग करती है, साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करती है। और इनका जो क्रेनियम है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेजियस टिश्यू से बना हुआ है। और मोस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स है, जितने भी लिविंग मेंबर्स है साइक्लोस्टोमेटा के, वो सब क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, एक ऐसी क्लास के बारे में बताइए जिसके सारे मेंबर क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है, किसी न किसी फिश के ऊपर एज अ एक्टोपैरासाइट रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसकी बात हो रही है, साइक्लोस्टोमेटा की बात हो रही है। दो प्रोमिनेंट मेंबर्स इसके आपको याद रखना है, एक है पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैम्फ्रे भी बुलाते हैं, दूसरा है हैगफिश। उसके बाद आती है हमारी दूसरी क्लास। तो आपको पता है अब हम उस क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर जॉ प्रेजेंट रहेगा। और उसके अंदर हमें पहली क्लास पढ़नी है जिसके अंदर क्या है, फिन्स प्रेजेंट है। उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कॉन्ड्रीसाइटिस को पढ़ना है, ठीक है। ये भी हमारे कैसे एनिमल्स हैं, मेरीन एनिमल्स है। इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड है और पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन बना हुआ है, इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा, फिश है लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा जो है वो किससे बनी हुई है, पूरा एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है, सिर्फ कार्टिलेज से बना हुआ है। इनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा इनके रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट प्रेजेंट है, ठीक है। जो इनकी स्किन है वो बहुत टफ है, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलेंगे। और इनके जो टीथ है वो मॉडिफाइड रहते हैं। और इनके जो जॉ है, यहाँ पर जॉ प्रेजेंट रहेगा, वो क्या है, बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी को भी किल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज से बना हुआ है तो बहुत सॉफ्ट होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इनकी बॉडी होती है। इनका जो
जॉ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये एनिमल्स जो है ये प्रेडेशियस है। ठीक है, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। ठीक है, सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, डूबने से बचने के लिए क्या करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली ये क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। किसकी बात हो रही है, कॉन्ड्रोसाइट की बात हो रही है। अब इनका जो हार्ट है ना, 2 चैम्बर प्रेजेंट है। देखो यहाँ से है ना, हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, मोस्टली जब हम पाइसिस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की बात करते हैं ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्ड्रोसाइट है, इनके पास कैसा हार्ट है, 2 चैम्बर्ड का हार्ट है, एक ऑरिकल प्रेजेंट है, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अब इसके कुछ मेंबर ऐसे भी है जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि टॉर्पीडो, और कुछ ऐसे मेंबर्स भी है जिनके पास है ना पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट है, यानी कि ये जहर को रिलीज कर सकता है। किसकी बात हो रही है, ट्रेगॉन की बात हो रही है। उसके अलावा ये कोल्ड ब्लेडेड है। कोल्ड ब्लेडेड का मतलब है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो इनकी बॉडी भी ठंडी पड़ जाती है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इनकी बॉडी भी गर्म रहती है। ठीक है, यानी कि जैसा टेम्परेचर बाहर का है ना, वैसा ही टेम्परेचर इनकी बॉडी का भी रहता है। हमारी तरह कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेक्सेस जो है वो सेपरेट देखने को मिलते हैं। मेल्स के अंदर आपको पेल्विक फिन्स के पास क्या देखने को मिलेगा, क्लैस्पर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के जो गेमीट्स हैं उनका फ्यूजन कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा होगा। और इनमें से बहुत सारे है ना वीवी पैरस भी है। देखो किसी ने ना एनवीएस का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम आप इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये वीवी पैरस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनमें से है ना कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो वीवी पैरस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन आता है, हमारी डॉग फिश आती है, उसके अलावा जो हमारी ग्रेट व्हाइट शार्क होती है। आपने देखा ना शार्क कितनी पावरफुल होती है, उसका जॉ कितना पावरफुल होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेगॉन है जिसके अंदर स्टिंग रे प्रेजेंट है, जो पॉइजन स्टिंग रखती है, वो भी इसी का मेंबर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और इनमें से कुछ मेंबर्स विवी पैरस भी है। ठीक है, व्हाइट शार्क की कुछ ऐसी भी वेराइटीज है जो क्या शो करती है, विवी पैरस नेचर शो करती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सबसे मेजर क्लास, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ऑस्टियो साइड बुलाते हैं। इसके अंदर है ना आपको मेरीन फिश भी देखने को मिलेगी और फ्रेश वाटर फिश भी देखने को मिलती है। और इनका जो पूरा का पूरा एंडोस्केलेटन है, जैसे वहाँ पर कार्टिलेज का बना हुआ था, यहाँ पर किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। यही इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस भी है। पूरा जो एंडोस्केलेटन था वो किससे बना हुआ था, कार्टिलेज से बना हुआ था। यहाँ पर जो पूरा एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। अब इनकी बॉडी जो है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है। आपको पता है फिश की जो बॉडी होती है ना स्ट्रीमलाइन होती है, वो उनकी किस में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी स्विमिंग में हेल्प करती है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, अगर आप इनके माउथ वाले रीजन को देखोगे तो वो बहुत नैरो होता है, बीच में से इनकी बॉडी क्या होती है, चौड़ी होती है, वाइडर होती है, और फिर से आप इनकी पूंछ वाले रीजन को देखोगे ना, फिर से नैरो हो जाती है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बुलाते हैं। इनका जो माउथ है वो टर्मिनल है। उसके अलावा इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारे फिशेस के पास है ना गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी किस में मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। आपको पता है हमारी जो फिश है ना, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर सकती है, उसी के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन रखती है। ठीक है, तो हमारे जो गिल्स होते हैं वो किस तरीके से अडेप्टेड होते हैं कि पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो यूज अप कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही हम फिश को पानी से बाहर निकालते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि जो गिल्स है वो इस तरीके से अडेप्टेड नहीं है कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो यूटिलाइज करना जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इनकी स्किन होती है उसके ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। एयर ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो इसकी किस में मदद करता है, बॉयंसी में मदद करता है। जैसे कि जहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता ना, उस फिश को कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, वरना वो डूब सकती है, सिंकिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर है ना एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जो इसकी किस में मदद करता है, अगर ये स्विम नहीं भी कर रही है ना तो भी डूबेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉयंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फिश है इसके भी कितने चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये भी। ठीक है, ये एकदम सिमिलर बात है, दोनों के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। जैसा बाहर का टेम्परेचर रहता है वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। और मोस्टली ये क्या है, ओवी पैरस है। यहाँ पर मोस्टली मेंबर क्या है, ओवी पैरस है। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है। तो आपको यहाँ से कुछ फिशेस के एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, रोहू, कटला, मगर। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, फिशेस के एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है हमारी एम्फीबियन क्लास। तो एम्फीबियंस हम किसको बुलाते हैं, एम्फीबियंस हम ऐसे
ऑर्गेनिजम्स को बुलाते हैं जो दोनों सरफेस पे रह सकते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और वो लैंड सरफेस पर भी बहुत आराम से रह सकते हैं। उनको हम क्या बुलाते हैं? एम्फीबियंस बुलाते हैं। उसके अलावा अगर आप इनको देखोगे ना, जैसे हमारी फिशेस जो थी ना, उनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं थे, फिन्स प्रेजेंट थे। फिन्स उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन हमारी जो एम्फीबियन क्लास है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपको लिम्स देखने को मिलते हैं। बॉडी जो है वो एम्फीबियंस की किस में डिवाइडेड होती है? हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। कुछ के अंदर टेल प्रेजेंट हो सकती है, कुछ मेंबर्स के अंदर, सबके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। एम्फीबियन की अगर आप स्किन देखोगे, कभी कभी अगर आपने कभी फ्रॉग को बहुत क्लोजली देखने की कोशिश की है ना, अगर उस पर कोई भी आपको स्केल्स नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा उनकी जो स्किन होती है ना, बहुत ही मॉइस्ट होती है, देखने में एकदम ऐसे गीली 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 होती है। ठीक है। वो इसकी किस में मदद करती है? रेस्पिरेशन में मदद करती है। हमारे जो एम्फीबियन क्लास है ना, उनकी स्किन के थ्रू वो ब्रीथ भी कर रहे होते हैं। ठीक है, रेस्पायर कर रहे होते हैं। इसलिए एम्फीबियंस की जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, गीली रहती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनके पास आईलिड्स होती हैं। ठीक है, तो इनके आईज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट है। उसके अलावा जो इनका ईयर है ना, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? इनके पास एक लेयर होती है जिसको हम टिपैनम बोलते हैं। टिपैनम ही इनके कान का रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब जो है एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोका बोलते हैं, जो बाहर खुलता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, इनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उन सब के लिए एक ही कॉमन चैम्बर प्रेजेंट है। अब ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? जैसे कि हमारी फिश जो है वो रेस्पिरेशन करती है गिल्स के थ्रू, लेकिन हमारी जो एम्फीबियंस क्लास है ना, वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकती है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकती है, और इवन स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हार्ट होता है ना, वो टू चैम्बर्ड नहीं होता। फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, लेकिन हमारे एम्फीबियंस के अंदर हार्ट जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है। ठीक है, दो ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, पर ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। हमारी फिशेस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, और हमारे एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। अब देखो, पाइसिस फैमिली को अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर तीन क्लासेस आपने पढ़ी है, एक है साइक्लोस्टोमेटा, एक है कॉन्ड्रोसाइट, एक है आइसोसाइट। तो किसी के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, किसी के अंदर इंटरनल है। लेकिन हमारे एम्फीबियंस क्या करते हैं? पानी के अंदर अपने एग्स को रिलीज कर देते हैं, मेल एंड फीमेल, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। ये क्या है? ओवीपेरस मेंबर है, और इनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी है? इनडायरेक्ट है। जैसे कि आपका फ्रॉग है, टॉड है, सैलेमेंडर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारी एम्फीबियंस क्लास के अंदर आते हैं। इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, और स्किन के थ्रू भी हो सकता है। हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है एम्फीबियंस क्लास के बारे में। नेक्स्ट आती है हमारी क्लास रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स को जो उसका नाम मिला है ना, वो इनके चलने के तरीके से मिला है। आपने देखा है हमारे जितने भी रेप्टाइल्स है ना, वो सरक सरक के चल रहे होते हैं, क्रीपिंग करके चल रहे होते हैं, क्रॉलिंग मोड में चल रहे होते हैं। इसीलिए इनको क्या नाम मिला है? रेप्टाइल्स नाम मिला है, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग क्या था? रेप्टम का मीनिंग क्या था? क्रीप करना या फिर क्रॉल करना। ठीक है, अगर आप इनको देखोगे ना, मोस्टली ये कहाँ पर रहते हैं? लैंड एनिमल्स है, लैंड पर देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर आपको क्या नजर आएगी? ड्राई स्किन नजर आती है, और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे जो एम्फीबियंस हैं उनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे रेप्टाइल्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी भी है ना, कोई अलग से आपको अलग से कान देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी बॉडी के अंदर भी है ना टिपैनम प्रेजेंट होते हैं। वही किसका काम करते हैं? एयर का रोल प्ले करते हैं। अलग से जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपको दो कान के लिए अलग से ओपनिंग नजर आती है, ऐसे इनके अंदर भी कोई ओपनिंग अलग से आपको नजर नहीं आएगी। लिम्स अगर प्रेजेंट है किसी के अंदर, तो वो क्या हो गए? पेयर्स में प्रेजेंट हो गए। हार्ट यहाँ पर क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। देखो, हमारे एम्फीबियंस के पास भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन यहाँ पर है ना एक ऐसा एक्सेप्शन भी है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल से बिलोंग करता है, लेकिन उसका जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक ऐसे रेप्टिलियन का नाम बताइए जो आता तो रेप्टाइल्स के अंदर है, लेकिन उसके पास फिर भी कैसा चैम्बर्ड हार्ट है? फोर चैम्बर्ड हार्ट है। उसके बाद हमारे जो रेप्टाइल्स है ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, स्नेक्स, लिजर्ड, ये जो है ये अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सांप की केचुली। तो केचुली का मतलब क्या होता है? वो अपनी स्किन को है ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद छोड़ते रहते हैं, और नई स्किन उनकी बॉडी के ऊपर आती रहती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? स्किन कास्ट बुलाते हैं। जो इनकी पुरानी छोड़ी हुई स्किन होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? स्किन कास्ट बुलाते हैं। सेक्सेस यहाँ पर भी आपको सेपरेट देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन जो होगी वो इंटरनल होगी। ये क्या है? ओवीपेरस मेंबर है। देखो, हमारी जो वर्टिब्रेटा क्लास है ना, उसमें सब हमें ओवीपेरस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पाइसेस के अंदर एक फैमिली थी, उसके अंदर हमें क्या है? कुछ मेंबर, जो हमारी शार्क वाली फैमिली है उसके अंदर कुछ मेंबर्स कैसे हैं? विवीपेरस भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ के अंदर हमें विवीपेरस
लोग भी देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, यहाँ से आप जो एग्जाम्पल सबसे आराम से याद रख सकते हो, एक तो आपकी लिजर्ड है, आपका क्रोकोडाइल है, उसके अलावा आपके जो स्नेक है, कोबरा है, वाइपर है, क्रेट है, ठीक है, ये सब क्या है आपके रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा पॉइजनस स्नेक के अंदर कौन आता है, जो हमारा कोबरा है, क्रेट है, वाइपर है, ये सब कैसे स्नेक है, बहुत ही पॉइजनस स्नेक है, यानी कि अगर ये आपको काट ले बहुत ही जहरीले सांप है। उसके अलावा आपके घर में जो आराम से छिपकली घूमती रहती है, बॉल लिजर्ड जिसको हम बुलाते हैं, वो भी किसके अंदर आती है, रेप्टाइल्स के अंदर आती है। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास जिसको हम एविस बुलाते हैं, हमारी जो बर्ड्स है। तो हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इन सब से उसको अलग बनाता है, वो है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पंख प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट उनमें से सब जो है वो उड़ सकते हैं, लेकिन एक हमारा फ्लाइटलेस बर्ड भी है जो उड़ नहीं सकता है, और वो कौन है, ऑस्ट्रिच है, ठीक है। इनके पास है ना चोंच प्रेजेंट होती है, बीक प्रेजेंट होती है, और इनके जो फोर लिम्स है वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो आपको ये बात याद रखनी है कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इनके जो हिंड लिम्स होते हैं उसके ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, और वो किस लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो इनके चलने में मदद करते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं, ठीक है। ट्री ब्रांच पे ही आराम से उसको पकड़ के बैठ पाए उसमें इसकी मदद करते हैं। अब इनकी जो स्किन है वो ड्राई रहती है, लेकिन यहाँ पर है ना ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके टेल रीजन में। तो आपको याद रखना है कि आपके जो बर्ड्स है उसके टेल रीजन में क्या प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है, बोन से मिलके बना हुआ है। इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो खोखली होती है, हॉलो होती है, और एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है जो इनकी है ना उड़ने में मदद करती है। देखो जो भी चीज़ जितनी हल्की होगी उसको उड़ने में उतनी आसानी होगी, अगर कोई बहुत भारी होगा, अगर इनकी बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा वजन आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इनको उड़ने में दिक्कत होने लग जाएगी। इसलिए इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो मोस्टली हॉलो होती है, और उसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, और वो इसकी किस में हेल्प करती है, उड़ने में हेल्प करती है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है हमारे बर्ड्स का, उसमें आपको एडिशनल चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, क्रॉप और गिजर्ड भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हमारी पहली वो क्लास आ गई है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो हमारे रेप्टाइल्स थे वहाँ पर सिर्फ एक मेंबर था, क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था। अब हमारी ऐसी क्लास भी आ गई है जो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब है ये है ना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी को है ना 37 डिग्री सेल्सियस पे वो सबसे बेस्ट काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे सर्दी हो रही हो, गर्मी हो रही हो, हमारी बॉडी है ना ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही है ना हमारे जो बर्ड्स है वो भी क्या करते हैं, यही एबिलिटी शो करते हैं, वो भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन होता है लंग्स की मदद से, ठीक है। और यहाँ पर इनके लंग्स से क्या कनेक्टेड होते हैं, एयर सेक्स कनेक्टेड होते हैं जो इनकी मदद करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इसके भी ज़्यादातर मेंबर्स क्या है, ओवीपेरस ही है, और डेवलपमेंट यहाँ कैसे देखने को मिलेगा आपको, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को। जितने भी आपके क्रो है, पिजन है, पैरेट है, ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है, पेंगुइन है, ये सब किसके अंदर आते हैं, वल्चर है, सब के सब हमारे बर्ड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मैमल्स, ठीक है, और हम भी क्या है, ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये है ना आपको पोलर आइसकेप के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, डेजर्ट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, माउंटेन्स में भी रह सकते हैं, फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं, ग्रासलैंड में भी रह सकते हैं, गुफाओं में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये इनमें से कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो उड़ भी सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। मैमल्स को उनका नाम कहाँ से मिला, तो मैमल्स का जो सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मैमरी ग्लैंड्स बुलाते हैं। यानी कि वो अपने यंग वंस को है ना नरिश करने के लिए, उन्हें दूध पिलाने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए उनको हम क्या बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है अपने बेबी को फीड करने के लिए, इसलिए हम उनको क्या बुलाते हैं, ये नाम उनको मिला मैमल्स, ठीक है। उसके अलावा उनके पास आपको 2 पेयर्स ऑफ लिम्स देखने को मिलेंगे जो उनकी किस में मदद करते हैं, चलने में मदद करते हैं, दौड़ने में मदद करते हैं, चढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। किसी जगह पे गड्ढा खोद के बरो करने में मदद करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। अब जो मैमल्स के अंदर एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलती है, उनकी बॉडी के ऊपर है ना आपको हेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैमल्स की बॉडी के ऊपर आपने देखा है, आपकी बॉडी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे हेयर्स आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हमारे एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, ईयर और पिन्ना भी बुलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं आपको, डिफरेंट टाइप का जॉ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको मैमल्स के अंदर। यहाँ पर भी आपका हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, और ह्यूमंस जो होते हैं और मैमल्स जो होते हैं वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारे जो बर्ड्स है वो भी वार्म ब्लडेड है, हमारे जो मैमल्स है वो भी
वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन यहाँ भी कैसे होगा, लंग्स की मदद से होता है। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, और ये कैसे मेंबर्स है, यहाँ पर विवीपेरस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वन क्या करेंगे, अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस अब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स भी है जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि आपका प्लेटिपस और इकाइडना। ये दो ऐसे मेंबर्स है जो मैमल्स होने के बाद भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और बाकी सब क्या है, विवीपेरस है, ठीक है। आपका जो कंगारू है, फ्लाइंग फॉक्स है, कैमल है, मंकी है, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, ह्यूमन है, ब्लू व्हेल है, टाइगर है, ये सब क्या है, विवीपेरस है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्लू व्हेल, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है पानी के अंदर रहती है, तो वो क्या होगी, फिश होगी, लेकिन वो फिश नहीं है। हमारी जो डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, वो क्या है, मैमल्स के अंदर आती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो अपने यंग वन को बर्थ करती है, ठीक है। तो इसलिए वो किसके अंदर रखी गई है, मैमल्स के अंदर प्लेस की गई है। अब हम अपनी पांचों क्लासेस के अंदर है ना कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली क्लास जो है हमारी पाइसेस, उसके पास जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, और वो रेस्पिरेशन किसकी मदद से करती है, गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करती है, और कोल्ड ब्लडेड होती है। उसके बाद आते हैं हमारे एम्फीबियंस, जिनका हार्ट है 3 चैम्बर्ड, वो रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से भी कर सकते हैं, लंग्स की मदद से भी कर सकते हैं, और स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। अगर आप फ्रॉग की स्किन को कभी देखोगे तो बहुत ही गीली गीली रहती है, मॉइस्ट रहती है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करते रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, यहाँ पर भी आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बाद आते हैं हमारे एविस, जो है बर्ड्स, हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन लंग्स की मदद से होता है, लेकिन ये कैसी क्लास है, वार्म ब्लडेड देखने को मिलता है, यानी कि अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन रखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मैमल्स, जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है ना, वो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है, 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है, फिर रेस्पिरेशन पूछ लिया जाता है कि किसके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कोल्ड ब्लडेड है और कौन वार्म ब्लडेड है। इसी के साथ हमारी एनिमल डाइवर्सिटी यूनिट कंप्लीट हो गई है, हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।